हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जेएसएससी सीजीएल और लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 42। इससे पहले 41 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी है। तो इस सेशन को छोड़ के कहीं जाइएगा मत और सेशन को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1950, 1953 या 1954? झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1950 में हुई थी। झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जयपाल सिंह ने की थी। किसने की थी? जयपाल सिंह ने की थी। लेकिन झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाता है। कब होता है दोस्तों? 1963 में हो जाता है। ठीक है। जयपाल सिंह की यहां पर बात कर लिया जाए तो जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 3 जनवरी 1903 को हुआ था। ठीक है। कहां पर हुआ था दोस्तों? सकरा खूंटी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम वेनन पाहन था। वेनन पाहन। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। जब इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया तो इनका नाम क्या हो गया था? ईश्वर दास हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? ईश्वर दास हो गया था। लेकिन जयपाल सिंह इनका नाम किसने रखा था? खूंटी के पुरोहित द्वारा रखा गया था। इनकी कितनी पत्नियां थी दोस्तों? 2 पत्नियां थी। इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम क्या है? तारा मजूमदार। तारा मजूमदार किसकी पुत्री थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। क्लियर? दूसरी पत्नी कौन होती है? दूसरी पत्नी का नाम जहां आरा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हो गई थी। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण दोस्तों? ब्रेन हेमरेज के कारण। ठीक है। ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा।
पांडे गणपत राय किस आंदोलन या विद्रोह के नेता थे? किस आंदोलन या विद्रोह के नेता थे? आंसर इज द ऑप्शन ए, 1857 के विद्रोह के नेता थे। किसके दीवान थे दोस्तों? नागवंशी राजा के दीवान थे। किसके दीवान थे? नागवंशी राजा के दीवान थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भौरों में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इनका जन्म भौरों गांव में हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री रामकृष्ण राय। श्री राम कृष्ण राय। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें फांसी दी गई थी। कहां पर? रांची के कमिश्नर कंपाउंड में। रांची के कमिश्नर कंपाउंड में इन्हें फांसी दे दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जादव पटिया चित्रकारी संथाल जनजाति में प्रचलित है। जादव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जादव का क्या अर्थ होता है? जादव का अर्थ होता है चित्रकार। क्लियर? और पटिया का क्या अर्थ होता है? पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। कपड़े या कागज के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जादव पटिया सबसे ज्यादा संथालों में प्रचलित है। ठीक है, इसमें किस देवता का चित्रण किया जाता है? बाघ देवता या जीवन के बाद के दृश्यों का अंकन किया जाता है। जीवन के बाद के दृश्यों का अंकित किया जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस चित्रकला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में हुआ है? दुमका जिले में हुआ है। किस जिले में हुआ है? दुमका जिले में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की स्थापना के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? झारखंड की स्थापना के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6 नए जिले का गठन किया गया। झारखंड का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र को लेकर झारखंड का निर्माण हुआ था? 46% क्षेत्र के लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 18 थी। वर्तमान में कितने हैं? 24 है, यानी 6 जिलों का निर्माण हो चुका है। क्लियर? सबसे पहले किस जिले का गठन किया गया था? लातेहार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 4 अप्रैल 2001 को किया गया था। क्लियर? किससे अलग करके किया गया था? पलामू से अलग करके किया गया था। जामताड़ा का गठन कब किया गया था? 26 अप्रैल 2001 को। किससे अलग करके? दुमका से अलग करके किया गया था। सिमडेगा का गठन, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का गठन एक ही बार हुआ था दोस्तों। दोनों का गठन कब हुआ था? 30 अप्रैल सन 2001 को हुआ था। क्लियर? खूंटी का गठन कब हुआ था दोस्तों? खूंटी और रामगढ़, ठीक है, खूंटी और रामगढ़ का निर्माण एक ही तारीख में हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को किया गया था। ठीक है, खूंटी किससे अलग होकर जिला बना था? रांची से,
और रामगढ़ जो है हजारीबाग से अलग होकर जिला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्या कहता है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1948 में हुई थी। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किस परियोजना पर आधारित था? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित था। इस परियोजना के संचालन के लिए याद रखिएगा दोस्तों, 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। इस परियोजना में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने बांध बनाए गए हैं दोस्तों, कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए हैं। अवरोधक बांध, अवरोधक बांध मात्र 1 है। ठीक है, 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं। ठीक है, और 6 जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। 8 बड़े बांधों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तिलैया, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। ये किस नदी पर है दोस्तों? बराकर नदी पर है। क्लियर? पंचेत, पंचेत, अयर, अयर और बेरमो किस नदी पर है? ये है दामोदर नदी पर। बोकारो बांध किस नदी पर है? बोकारो नदी पर है। और कोनार बांध, कोनार बांध कोनार नदी पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? फटाफट आंसर को करते चलिए। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? 16 सितंबर, 16 सितंबर 1963 को हुई थी। किस मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसकी स्थापना किसने की थी? लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल लेग स्मिथ के द्वारा किया गया था। लेग स्मिथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धनबाद जिले में स्थित है। किसके अंतर्गत यह कार्यरत है दोस्तों? डीवीसी के अंतर्गत यह कार्य करता है। किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या है? बाढ़ को कम करना और जल विद्युत को पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा नहर के जरिए दूर दूर तक पानी पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गिरिडीह जिले में अवस्थित है।
पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1365 मीटर, ठीक है, या 4478 फीट। यहां पर जैनियों के 23वें तीर्थंकर, नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने यहां पर निर्वाण प्राप्त किया था, और झारखंड में निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर थे। इनका निर्वाण कब हुआ था दोस्तों? 717 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, और 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया है। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? समेद शिखर के नाम से जाना जाता है। समेद शिखर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? सही आंसर हो जाएगा, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? कोयल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? यूडी नेम इज एस्कोलोपेसियस। यूडी नेम इज एस्कोलोपेसियस। एस्कोलोपेसियस। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? क्या है दोस्तों? राजकीय वृक्ष साल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। पलाश का फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु हाथी है। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संपर्क किस राजा के समय स्थापित हुआ था? आंसर कीजिएगा जरा। मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संपर्क किस राजा के समय स्थापित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के समय हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1585 में हुआ था। ठीक है, 1585 में अकबर जो है शाहबाज खां को, ठीक है, किसे? शाहबाज खां को झारखंड पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शाहबाज खां ने किसे पराजित किया था? नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजित किया था। मधुकरण शाह को पराजित किया था। मधुकरण शाह ने यहाँ पर मुगलों को वार्षिक मालगुजारी जो है देना स्वीकार करता है। बाद में क्या करता है? मान सिंह जो अभियान करता है उसमें मधुकरण शाह उसका साथ देता है। किसके विरुद्ध? उड़ीसा के शासक कुतलुग खां और उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध। ठीक है, निसार खां के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी की स्थापना कब हुई थी?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 186 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा दोस्तों, सोनार सिंह खेरवार ने किया था। किसने किया था? खेरवार ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन ए। कौन थे दोस्तों? अशरफी लाल थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लिया जाए, कब होता है? 1942 में प्रारंभ होता है। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है, लेकिन आंदोलन के दूसरे ही दिन, याद कर लीजिएगा, यानी 9 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण यह आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1967 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था दोस्तों? आंदोलन की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था, लेकिन 1969 में इसका विभाजन हो गया था और टूटकर कौन सी पार्टी बनी थी दोस्तों? झारखंड पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी बनी थी? झारखंड पार्टी बनी थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णरेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई थी? बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1982-83 में शुरू की गई थी। किन राज्यों की परियोजना है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। किसकी सहायता से इस परियोजना को चलाया जा रहा है? विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना को चलाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? चांडिल बांध, ये कहां पर है दोस्तों? सरायकेला खरसावां में है। क्लियर? गोलू डी बांध, ये कहां पर है? ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहां पर है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में है। इच्छा बांध, ये कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और गाजिया बांध कहां पर है? ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। कहां पर है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी नदी पर आपको हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1874 में शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में। क्लियर? कहां पर हुआ था दोस्तों? संथाल परगना में हुआ था। कहां पर हुआ था? संथाल परगना में हुआ था। भागीरथ मांझी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कब हुआ था? गोड्डा के तलडीहा में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में हुआ था। क्लियर? इन्होंने स्वयं को, याद करके रखिएगा, स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित किया था। जमींदारों को कर न देने का अपील किया था और खुद लगान वसूल करने लगे थे। अंग्रेज सरकार ने, याद रखिएगा, भागीरथ मांझी और उनके सहयोगी परगनैत को गिरफ्तार करवा लेते हैं। लेकिन कब छोड़ दिया जाता है? नवंबर 1877 में उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यह आंदोलन हजारीबाग में भी फैलता है दोस्तों। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दुब्बू बाबा ने किया था। दुब्बू बाबा ने किया था। क्लियर? आंदोलन का दूसरा चरण यदि आपसे पूछ लिया जाए कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1881 में प्रारंभ हुआ था। किसके विरुद्ध? 1881 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों उसके विरुद्ध खरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। ठीक है? जब दुविधा गोसाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो यह आंदोलन जो है स्वयं जो है समाप्त हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं? आसान सा सवाल है ना। झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी, 24 जिले हैं। ठीक है? झारखंड निर्माण के समय 18 जिले थे और 6 जिलों का निर्माण हो चुका है, तो वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1995 में हुआ था। इसके लिए विधेयक जो है बिहार विधानसभा में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों? 20 दिसंबर 1994 को पारित किया गया था। गठन कब हुआ था दोस्तों? गठन 7 अगस्त 1995 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? शिबू सोरेन बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? शिबू सोरेन बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सूरज मंडल। कौन बनाए गए थे? सूरज मंडल बनाए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। कितने राज्यों की परियोजना है? 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? पलामू के चेरो वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी, 16वीं शताब्दी में की गई थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में कौन कौन थे दोस्तों? प्रताप राय और मेदिनी राय। याद रखिएगा।
ठीक है। प्रताप राय मुगल वंश के किस शासक के समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। क्लियर। प्रताप राय ने पुराने किले का निर्माण कराया था, पुराने पलामू किले का निर्माण कराया था, और मेदिनी राय ने नए पलामू किले का निर्माण कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आसान सा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागुन सुमरई थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे, इंदर सिंह नामधारी थे। क्लियर। प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लिया जाए तो कौन थे दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू थे, द्रौपदी मुर्मू थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों? रघुवर दास को बनाया गया था, रघुवर दास को बनाया गया था। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? पालकोट अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला में स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है दोस्तों? 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991 में की थी। यहाँ पर तेंदुआ तेंदुआ और जंगली हाथी मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 23 क्या कहते हैं दोस्तों? संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को कब हराया था? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह की बात कर लिया जाए यहाँ पे, कब हुआ था दोस्तों? 1855-56 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, चांद भैरव और फुल्लो झानो के नेतृत्व में हुआ था, फुल्लो झानो के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? भोगनाडीह गांव से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भोगनाडीह गांव से प्रारंभ हुआ था। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, 400 गांव के 6000 आदिवासियों ने एक सभा की थी। इस सभा में सिद्धू को क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था। कान्हू को क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया था। चांद को प्रशासक और भैरव को क्या बनाया गया था दोस्तों? भैरव को क्या बनाया गया था? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कहता है? 1872 में पहली जनगणना में कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1872 में पहली जनगणना के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो थे। और लॉर्ड मेयो को ही हत्या कहां पर की जाती है दोस्तों? अंडमान निकोबार में कर दी जाती है। 1881 में याद करके रखिएगा, 1881 में दूसरी जनगणना प्रारंभ की गई थी दोस्तों। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे थे?
आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर रहे थे दोस्तों? रांची में रहे थे। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, लेकिन कभी कभी जो है दोस्तों लेट से भी आ सकती है, तो आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 43 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।